अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। इस वीडियो में आज मैं आपको वो 5 मिरेकल्स बताने वाला हूँ जो हमारी लाइफ में बेस्ट टाइम आने से पहले हमारी लाइफ में घटते हैं। ये 5 मिरेकल्स आपको इतने बड़े चमत्कार तो नहीं लगेंगे, लेकिन अगर ये आपके साथ हो रहे हैं चमत्कार, तो ट्रस्ट मी, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ट्रस्ट मी, भगवान आपके लिए कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपके लिए बेहतरी क्रिएट कर रहे हैं। और इस वीडियो पर जो भी मेंबर्स, जो भी लोग सुन रहे हैं, मुझे वह समझ जाएंगे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वह स्थिति में हैं या नहीं। अगर इन 5 में से आपके साथ कोई एक भी मिरेकल हो रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोरिलेट कर लेना कि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो फिर समझ जाना कि आपका बेस्ट टाइम आ रहा है। आपके लिए चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, आपके लिए कुछ बड़ा सोचा जा रहा है। तो फिर अपने आप को टूटने मत देना, अपने आप को गिरने मत देना, अपने आप को किसी के प्रति ऐसा मत होने देना कि आप किसी इंसान के बिना, किसी चीज़ के बिना जी नहीं पाओगे। और हमारी ज़िंदगी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि किसी चीज़ के होने या ना होने से हम खुश होंगे। हमारा होना ही इस ज़िंदगी में सबसे बड़ा अंश है। परमात्मा आपकी ज़िंदगी बदलने वाले होते हैं तो ब्रह्मांड में कुछ संकेत, कुछ चमत्कार आपके जीवन में उतरते हैं। यह वह संकेत होते हैं जिन्हें सिर्फ वही देख पाता है जिसका भाग्य जागने वाला होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह 5 चमत्कार जो तब होते हैं जब भगवान खुद आपकी जिंदगी में हस्तक्षेप करने वाले होते हैं। शुरू से अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक चमत्कार अभी आपके साथ हो रहा हो। चमत्कार नंबर 1, अकेलापन बढ़ता है, लोग दूर होने लगते हैं। जब भगवान आपके जीवन का मार्ग बदलते हैं तो सबसे पहले वह आपके आसपास की भीड़ को हटाते हैं। आप महसूस करते हैं कि जो कभी आपके सबसे करीब थे अब आपसे दूर होने लगे हैं। आप अकेले रहने लगे हैं, फोन कॉल्स कम हो जाती हैं, रिश्ते अचानक टूटने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, यह अकेलापन एक संकेत है कि अब ईश्वर खुद आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। आपको भीड़ से निकालकर आपके असली जीवन पथ पर भेजने की तैयारी होती है। जैसे एक मूर्तिकार पहले पत्थर से फालतू हिस्सा हटाता है, वैसे ही भगवान पहले आपके जीवन से अनावश्यक लोगों को हटाते हैं, क्योंकि आपकी अगली मंजिल के लिए सिर्फ चुने हुए लोग ही साथ जाने वाले हैं। चमत्कार नंबर 2, सब कुछ बिगड़ता नजर आता है पर असल में स्वरता है। जब भगवान कोई बड़ी योजना बना रहे होते हैं तो पहले वह आपकी जिंदगी की मौजूदा व्यवस्था को हिलाते हैं। नौकरी छूट सकती है, रिश्ता टूट सकता है, पैसों की किल्लत हो सकती है, स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा है, पर उस पल ईश्वर एक नया अध्याय लिख रहे होते हैं। पुरानी जिंदगी का अंत नई जिंदगी की शुरुआत होती है। आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? क्या हाल ही में कोई बड़ा नुकसान हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा? तो घबराइए मत, यह भगवान की योजना का हिस्सा है। वह आपको जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां की सीढ़ी यहीं से शुरू होती है। चमत्कार नंबर 3, अंदर से एक अजीब खिंचाव महसूस होता है। आत्मा बेचैन होती है, आपके भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल के अंदर एक खालीपन होता है। आपको लगने लगता है मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं किसी और मकसद के लिए जन्मा हूं। रातों को नींद उड़ जाती है, ध्यान लगाने की इच्छा होने लगती है, आध्यात्मिक बातें आकर्षित करने लगती हैं। ये सामान्य नहीं है, ये वह संकेत है जब आपकी आत्मा ईश्वर से जुड़ने की तैयारी कर रही होती है। क्योंकि परमात्मा जब आपकी जिंदगी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आत्मा की डोर खींचते हैं, और यह डोर जब खींचती है तो जिंदगी पूरी तरह बदलने लगती है। चमत्कार नंबर 4, अचानक से सहयोग मिलने लगता है। जो आप सोचते हैं वह घटने लगता है। आप कुछ सोचते हैं और वही चीज़ हो जाती है। कोई ज़रूरत हो और अचानक कोई मदद मिल जाए, किसी किताब की बात आपके सामने किसी वीडियो में आ जाए, रास्ता बंद हो और नई दिशा अपने आप खुल जाए। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिवाइन सिंक्रोनिसिटी है। भगवान जब सक्रिय होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में कार्य करने लगता है। छोटे छोटे चमत्कार रोज घटने लगते हैं। आपके शब्द, आपकी सोच रियलिटी बनने लगती है। ये वह समय होता है जब आपका मन ईश्वर से सीधा जुड़ जाता है। इसलिए इन संकेतों को हल्के में मत लीजिए। ये साबित करते हैं कि भगवान अब आपके जीवन की कमान संभाल चुके हैं। चमत्कार नंबर 5,
आप अचानक पुराने कर्मों से आज़ाद होने लगते हैं। आपको अपने पुराने पाप याद आने लगते हैं। पछतावा होने लगता है। कुछ लोग माफ़ी मांगते हैं, कुछ खुद से सवाल करते हैं। ये आत्मा की सफाई का चरण है। भगवान जब आपकी ज़िंदगी बदलते हैं तो सबसे पहले आपके कर्मों का हिसाब करते हैं। आप अपने पुराने गुनाहों से मुक्त होने लगते हैं। पुराने रिश्तों की गांठें खुलने लगती हैं। मन हल्का होने लगता है, क्योंकि एक नई शुरुआत के लिए ज़रूरी होता है पुराने बोझ से मुक्त होना। अगर आजकल आप बार बार भावुक हो रहे हैं, रो पड़ते हैं बिना वजह, तो समझिए आपके भीतर की सफाई शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है, क्या आपके साथ यह 5 चमत्कार हो रहे हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक ऐसे बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं जहां से आपकी नई नियति शुरू होने वाली है। अब आगे क्या करें? एक ध्यान करें। हर दिन सुबह 5 मिनट मौन में बैठे ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करें। 2 आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए रोज थैंक यू गॉड कहें। 3 इन 5 संकेतों को पहचानें और लिखें। अपनी डायरी में रोज कुछ बदलाव लिखें। क्या आपके साथ कुछ अलग घट रहा है? 4 खुद पर विश्वास रखें। भले ही चीजें कठिन लगे, भगवान आपकी परीक्षा नहीं ले रहे, वह आपकी कहानी बदल रहे हैं। 5 इस वीडियो को किसी अपने के साथ साझा करें, क्योंकि शायद भगवान उसे भी यह संदेश देना चाहते हों। आपके जरिए जब भगवान आपकी जिंदगी बदलते हैं तो शोर नहीं करते, वह चुपचाप आपके दिल को छूते हैं, आपके रास्ते से लोगों को हटाते हैं, आपकी आत्मा को जगाते हैं, आपकी सोच को बदलते हैं, और फिर एक दिन आप वही बन जाते हैं जिसके लिए आप इस धरती पर आए थे। अगर इस वक्त आप संघर्ष में हैं, अगर आप अकेले हैं, अगर आप टूट चुके हैं, तो घबराइए मत। आपके साथ चमत्कार हो रहा है। आपके जीवन की किताब का सबसे सुनहरा अध्याय अब शुरू होने वाला है। बस भगवान पर भरोसा रखिए और इन 5 चमत्कारों की रोशनी में हर दिन आगे बढ़ते रहिए। तो अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो आपको गिरने की जरूरत नहीं है, आपको टूटने की जरूरत नहीं है, आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपको जानबूझकर कराई जा रही है। आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने के लिए विश्वास कीजिए। आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका बेस्ट टाइम आ चुका है। अगर अभी तक आप इस वीडियो से जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप ब्रह्मांड के उन चंद लोगों में से हैं जो सिर्फ जीना नहीं चाहते, बल्कि ब्रह्मांड के साथ मिलकर जीवन को रचना चाहते हैं। तो बस चलिए उस भाषा की ओर बढ़ते हैं जिसमें ब्रह्मांड को आदेश दिया जाता है। तो अब सवाल यह है कि ब्रह्मांड को क्या आदेश देना है, कि क्या बस ये है कह देना काफ़ी है, मुझे अमीर बना दो, या मेरी शादी अच्छे इंसान से करा दो, या मुझे सफलता चाहिए। नहीं, ब्रह्मांड कोई लॉटरी मशीन नहीं है कि आपने बटन दबाया और इनाम गिरा। वह तो आपकी चेतना की गहराई नापता है। वह देखा है कि आपका आदेश में कितनी स्पष्टता, कितनी सच्चाई है और कितनी जिम्मेदारी है। क्योंकि याद रखिए, ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं आदेश का सम्मान देता है जो उसे आदेश को निभा सके। अगर आपने ब्रह्मांड से कहा मैं एक लीडर बनना चाहता हूं, तो क्या आप उसे लीडरशिप के दर्द, अकेलेपन और निर्णय की जिम्मेदारी उठा सकते हैं? अगर आपने कहा मुझे करोड़पति बनना है, तो क्या आप धन को संभालने की सही दिशा में उपयोग करने की मानसिकता रखते हैं? इसलिए जब आप ब्रह्मांड को आदेश देते हैं तो सबसे पहले यह पूछे खुद से, क्या मैं उसे चीज को लेने लायक बना हूं? ब्रह्मांड को जो आदेश देना है वह 3 चीजों में होना चाहिए। पहले पूर्ण स्पष्टता, दूसरा गहराई से जुड़ी भावना, तीसरा निर्धारित समय तक की दृढ़ता, और हाँ, आदेश संक्षिप्त होना चाहिए। जैसे ही ब्रह्मांड में आत्मविश्वास से भरा हूं और मेरा मार्ग स्पष्ट है। हे ब्रह्मांड, मैं प्रेम, सम्मान और समृद्धि से परिपूर्ण जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। हे ब्रह्मांड, हर दिन मेरी ओर चमत्कारिक अवसर खींचते चले आ रहे हैं। देखा आपने, इसमें कोई भी प्लीज, कोई काश या मुझे चाहिए जैसा शब्द नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड को आदेश दिया जाता है, प्रार्थना नहीं। अब एक और सवाल, क्या हम दिन भर में जितनी बार चाहे ब्रह्मांड को आदेश दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि बार बार एक ही बात बोलना उसके पीछे घबराहट और कमी का भाव प्रकट करता है। इसलिए दिन में एक बार, लेकिन पूर्ण और ऊर्जा के साथ बोलिए, और फिर पूरे दिन उसी भाव में जीना शुरू कर दीजिए।
जैसे कि ब्रह्मांड ने पहले ही उसे आदेश को स्वीकार कर लिया हो। किसे कहते हैं लिविंग इन द फुलफिल्ड वाइब्रेशंस, यानी जो आप चाहते हैं उसमें जीना शुरू कर दीजिए बिना किसी बाहरी प्रमाण के। यही वह जगह है जहां कंपन बदलता है। यही क्षण है जहां ब्रह्मांड कहता है अब यह व्यक्ति तैयार है, अब आदेश मानना शुरू करो। लेकिन एक बड़ी बाधा आती है यहां, धैर्य की परीक्षा। बहुत लोग 10 दिन बोलते हैं, फिर 11वें दिन सोचते हैं अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, शायद काम नहीं कर रहा, और बस यही ब्रह्मांड आदेश रद्द कर देता है, क्योंकि आस्था की डोर छोटी थी, आपका भाव डगमगा गया। ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड आपको आपकी ऊर्जा के अनुरूप नहीं, आपकी ऊर्जा के निरंतरता के अनुरूप देता है। आप एक दिन आदेश देते हैं और अगले दिन चिंता में डूब जाते हैं, तो आपने खुद ही अपने आदेश को नष्ट कर दिया। इसलिए जो आदेश देना है वह अपने भीतर जलता हुआ दीपक बनाना है, जो हवा चलने पर भी बुझने ना पाए। अब एक और रहस्य की बात सुनिए, ब्रह्मांड सिर्फ वह आदेश सुनता है जिसके साथ कोई निस्वार्थ उद्देश्य जुदा हो। अगर आपने कहा मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, तो ब्रह्मांड आपकी बात जल्दी मानने का, क्योंकि उसमें सेवा का भाव है, साझेदारी है, संकल्प है। लेकिन अगर आपने कहा मुझे इतना पैसा चाहिए ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं, तो ब्रह्मांड मुस्कुराएगा और कहेगा बेटा, ईगो का आदेश मैं नहीं मानता, क्योंकि ब्रह्मांड प्रेम, करुणा और एकता की भाषा में कार्य करता है। तो जब भी आप आदेश दें तो उसमें कुछ ऐसा भाव जरूर जोड़ें जो केवल आपका नहीं, इस पूरे जगत का कल्याण करें। अब चलिए इसे एक प्रयोग की तरह समझते हैं। आप आज से 21 दिन तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और एक शांत कमरे में बैठे 3 बार गहरा श्वास लें और अपने हृदय केंद्र को महसूस करें। फिर बस इतना बोलिए, हे ब्रह्मांड, मैं दिव्य प्रेम, समृद्धि और सामर्थ्य से पूर्ण व्यक्ति हूं जो इस धरती पर आनंद और जागरूकता फैलाने आया है। इसके बाद आंखें बंद कर लें और इस कंपन में 5 मिनट तक बैठे। कोई मांग नहीं, कोई चिंता नहीं, बस उसे कंपन में बने रहिए। फिर दिन भर इस भाव में जीना शुरू कीजिए। फिर देखिएगा 21 दिन के भीतर ही ब्रह्मांड के कुछ दरवाजे आपके लिए खुलने लगेंगे जो अब तक बंद थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपके आदेश की एक आखिरी कुंजी अभी बाकी है जिसे जानना जरूरी है, वरना पूरी प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। और वह कुंजी क्या है जानने के लिए बस थोड़ा और साथ रहिए। अब तक आपने समझ लिया कि ब्रह्मांड को कब बोलना है, कैसे बोलना है और कितने दिन तक बोलना है। लेकिन अब बात करते हैं उसे आखिरी और सबसे निर्णायक कुंजी की, जिसके बिना ब्रह्मांड का आदेश अधूरा है, और वह है आज्ञा देने के बाद पूर्ण समर्पण। जी हाँ, आपने जो आदेश ब्रह्मांड को दिया, अब उसे पर शंका करना छोड़ दीजिए, उसे बदलना बंद कीजिए। उसे रोज रोज उलझाकर ब्रह्मांड को कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड तब काम करना शुरू करता है जब उसे विश्वास हो जाए कि आपने अपना काम कर दिया। अब बारी उसकी है। यह वही स्थित है जैसे कोई तीरंदाज तीर छोड़ देता है। अब वह बार बार हवा में हाथ मारकर तीर की दिशा नहीं बदल सकता। उसे पता है अब मैंने छोड़ दिया है, अब वह तीर अपने लक्ष्य तक खुद पहुंचेगा। ब्रह्मांड के आदेश भी ऐसे ही होते हैं। आप बोलिए पूरी निष्ठा से और फिर छोड़ दीजिए। अगर आपने कहा, हे ब्रह्मांड, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से जानना है, तो अब पूरे दिन यह मत सोचते रहिए कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा। बस शांत रहिए। जैसे आपने बीज बो दिया है, अब उसका अंकुरण समय पर होगा। समर्पण का मतलब हर नहीं होता, समर्पण का मतलब होता है आस्था का शिकार। लेकिन इसी जगह ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। आदेश देने के बाद भी वह डरते रहते हैं। अगर ब्रह्मांड मेरी बात नहीं माने तो सुनिए, ब्रह्मांड हर बात मानता है, लेकिन उसके पास अपना कैलेंडर होता है। आप उसे समय नहीं दे सकते, आप सिर्फ आदेश दे सकते हैं, और उसे उसकी गति से चलने देना ही सबसे बड़ा समर्पण होता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि अगर आपने अपनी ऊर्जा में परिवर्तन कर लिया, तो ब्रह्मांड सिर्फ वह नहीं देता जो आपने मांगा, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा और गहराई वाला परिणाम देता है जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, एक बच्चा जब अपनी माँ से कुछ मांगता है तो माँ क्या करती है? वह यह नहीं पूछती कि क्यों चाहिए, वह यह नहीं कहती कि क्या तेरा हक है,
वह देखती बच्चा सच में चाहता है या बस मुंह से बोल रहा है। अगर माँ को लगता है बच्चा सच्चे मन से मांग रहा है तो वह उसे उस चीज से बेहतर चीज दे देती है। क्यों? क्योंकि माँ समझती है उसका बच्चा क्या चाहता नहीं, उसे क्या चाहिए। ब्रह्मांड भी वही करता है। वह आपके बोलने से ज्यादा आपके भीतर की भावनाओं की सच्चाई को सुनता है। इसलिए आदेश तभी दें जब आप उसे निभाने को तैयार हों, और जब एक बार दे दिया तो फिर खुद को उसे आदेश का प्रतिनिधि बना लीजिए। अगर आपने ब्रह्मांड से कहा मुझे एक सच्चा जीवन साथी चाहिए, तो पहले खुद उसे ऊर्जा में आ जाइए जिसमें सच्चा जीवन साथी आकर्षित होता है। अगर आपने कहा मुझे बड़ा व्यापारी बनना है, तो पहले अपने विचारों को, आदतों को और दिनचर्या को वैसा बना दीजिए जैसे एक बड़ा व्यापारी सोचता है और जीता है। क्योंकि ब्रह्मांड आदेश तभी मानता है जब उसे लगे कि आप उसके लिए तैयार हो। और हाँ, आपका यह संवाद कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आपके भीतर से एक कंपन निकालना चाहिए जो कहे मैं ब्रह्मांड का सह निर्माता हूं, मैं जो बोलता हूं वह घटित हो। अब अंतिम बात, कभी कभी ब्रह्मांड आपके आदेश को एकदम उल्टा दिशा देता है। मतलब आपने कहा मुझे धन चाहिए, तो कुछ दिनों में आपके जीवन में अचानक एक ऐसी परिस्थिति आएगी जहां धन की कमी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपको सामर्थ्य देना चाहता है ताकि आप उसे आदेश को संभाल सको। यह एक तरह की ऊर्जा परीक्षा होती है। इस समय पर आप डर गए, नकारात्मक हो गए, तो समझिए ब्रह्मांड ने आपकी आज्ञा को होल्ड पर डाल दिया। लेकिन आपने उस स्थिति में भी कहा मैं जानता हूं यह भ्रम है, मेरा आदेश स्वीकार हो चुका है और यह परिस्थिति मेरे भीतर की क्षमता को बड़ा करने आई है। तो समझिए ब्रह्मांड में आपकी आत्मा को सलाम किया और वहीं से उसे आदेश की यात्रा शुरू हुई जो पूरी कायनात को आपकी ओर मोड़ देगी। अब चलिए इस वीडियो का अंत एक ऊर्जापूर्ण वाक्य से करते हैं। आप बस आंखें बंद कीजिए और इन शब्दों को धीरे धीरे दोहराइए। हे ब्रह्मांड, मैंने जो आदेश दिया है वह मेरे भीतर सत्य की तरह धड़क रहा है। मैं उसे ऊर्जा में जी रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मुझे उसे रास्ते पर ले जा रहा है जो मेरे अस्तित्व को संपूर्णता में फैलाएगा। आप तैयार हैं? अब ब्रह्मांड के आदेश का अर्थ सिर्फ शब्द नहीं, आपका अस्तित्व बन चुका है। अगर इस पूरी बातचीत में कहीं भी आपके भीतर वह कंपन जागा तो एक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इस यात्रा में, क्योंकि यह एक सिर्फ चैनल नहीं, आपकी अंतरात्मा की गूंज है। और कमेंट में लिखिए मैं अब ब्रह्मांड को आदेश देना जानता हूं, क्योंकि यह वाक्य सिर्फ लिखना नहीं, यह आपकी चेतना में ब्रह्मांड की कुंजी स्थापित करना है।